नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 7th का प्रश्नावली 9.1 का प्रश्न क्रमांक हम 6 को सॉल्व करेंगे। तो शुरू से अंत तक बने रहिएगा। तो यहाँ पे प्रश्न बोला है कि डीएल और बीएम समांतर चतुर्भुज एबीसीडी की क्रमशः भुजाएं एबी और एडी पर लंब है। ठीक, आकृति 9.15। यदि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1400 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ए बी बराबर 35 सेंटीमीटर और ए डी बराबर 49 सेंटीमीटर है, तो बी एम तथा डी एल की लंबाई ज्ञात आपको करना है। तो देखिए बाबू, ये आप समझ लीजिए, ये एक आपके समांतर चतुर्भुज आपके ए बी सी डी दिए हुए हैं। ठीक ना, ए बी भुजा पे लंब आपके क्या है, डी एल है। ठीक, समझ रहे हैं बात। और ए डी भुजा पे लंब क्या है, आपके बी एम है। तो ये जो आप डॉट जो देख रहे हैं, इसी की आपको ऊंचाई निकालना है, इसी को बोलते हैं लंबाई या ऊंचाई, यही आपको निकालना है। तो आपको बीएम निकालना है और आपके है ना डीएल निकालना है। तो आपको देखना है कि ए बी भुजा क्या दिया है। तो ए बी भुजा आपको दिए हुए हैं 35 सेंटीमीटर। ए बी भुजा जो है आपके 35 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है। और आपके ए डी भुजा जो है आपके 49 सेंटीमीटर है। ये जो है 49 सेंटीमीटर है। कोई दिक्कत? तो कोई दिक्कत नहीं। तो आपको क्या करना है, बीएम बीएम माने कि बीएम निकालना है, ये लंबाई निकालना है, और डीएल आपको निकालना है। और प्लस में आपको क्या दिया है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल भी सवाल में दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो देखिए, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुना ऊंचाई होता है। ये बात आप समझ रहे हैं। ठीक, समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल दिया गया है बाबू, आपको देख सकते हैं कि 1470 दिया है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे, है ना, 1470 बराबर आधार। देखिए, अगर मान लीजिए कि अगर बीएम भुजा आप निकाल रहे हैं पहले, है ना, बीएम भुजा निकाल रहे हैं, तो इसका आधार ये वाला होगा। सॉरी, गलती बोला गया, है ना। डीएल भुजा अगर आप निकाल रहे हैं तो इसका आधार ये होगा। ठीक, अगर मान लीजिए कि बीएम भुजा अगर ये भुजा आप निकाल रहे हैं तो आधार आपका ये भुजा होगा। तो मान लीजिए कि हम लोग डीएल भुजा पहले निकाल लेते हैं। कौन सा भुजा? आप कोई भी आगे निकाल सकते हैं। डीएल भुजा निकालेंगे तो आधार मेरा क्या होगा, ए बी होगा। तो आधार हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे ए बी गुना, और मेरा ऊंचाई क्या होगा, तो डीएल हो जाएगा, है ना, डीएल। समझ रहे हैं बात यहाँ तक? चलिए, तो ये आपके हैं 1470 बराबर ए बी जो है आपके 35 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग 35 गुना डीएल। चलिए, अब ये संख्या गुना में है तो बराबर के अगर हम इस साइड लाते हैं तो ये आपके भाग में आ जाएंगे। तो ये हो जाएंगे 1470 बटे में 35 बराबर आपके हो जाएंगे डीएल। अब क्या करेंगे, 35 से 70 में भाग दे देंगे, पता चल जाएगा मेरा क्या आंसर आएगा। तो 35 से 1470 में भाग देना है। चलिए, कितना से भाग लगेगा, तो ये हो जाएगा 3 तिया 9, 3 चौके 12। तो 35 चौके कितना होता है, 35 चौके 1 से तो भाग जाएगा नहीं, 4 पंचे 20, 12 12 2 14, 140। ये जाएगा आपके 4 से भाग, और नीचे हो जाएगा 140। घटा देंगे तो ये हो जाएगा 7, घटेगा 7 में से 0 तो 7, ये दोनों कट जाएगा, उतरेगा 0। 35 दूनी 70। कितना आ गया बाबू, तो आपको ये कट गया पूरा 42 से। ठीक, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसलिए डीएल बराबर 42 सेंटीमीटर। तो एक आंसर तो ये आपका निकल गया। समझ रहे हैं बात? फिर आगे आपको देखिए, ये हमने डीएल भुजा तो निकाल दिया, अब निकालना है बीएम। ये वाला भुजा निकालना है आपको। तो अगर ये वाला भुजा निकालिएगा तो इसका देखिए आधार जो है आपका एडी होगा। इसका क्या होगा बाबू, आधार एडी होगा। ठीक ना,
क्योंकि ये जो लंब जिस भुजा के साथ लगा हुआ होता है ना, वो ऊंचाई होता है, ये ऊंचाई इसको बोलते हैं। और जिस भुजा पर रहता है लंब, उसी को हम लोग आधार बोलते हैं। ये आपको याद रखना है। फिर हम लोग लिखेंगे समांतर समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आधार गुने ऊंचाई, ये आपके फॉर्मूला होते हैं। क्षेत्रफल दिया है 1470, ये आप जान रहे हैं। आधार आपका क्या हो जाएगा, तो ए और डी हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे ए डी गुना ऊंचाई इसका क्या होगा, तो बी एम। ऊंचाई आपका क्या होगा बाबू, तो बी एम होगा, जो डॉट है वही होगा। चलिए या लगा देंगे, लिखेंगे हम लोग 1470 बराबर ए डी आपके दिए हैं, टोटल आपके 49 दिए हुए हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 49 गुने बी एम। अब ये संख्या गुना में है तो इधर आएगा तो क्या आएगा आपके भाग में, तो ये हो जाएंगे 1470 बट्टे में 49 बराबर बी एम। हो गया। अब इससे हम उसमें भाग कर देंगे नीचे वाली संख्या से, तो 49 में 1470 में भाग करना है, तो 4 तिहाई 12, एक मरतबे तो लगेगा नहीं, तो 4 तिहाई 12। 49 में अगर 3 का गुना करें तो नतिया 27, 12 12 2 14, 147। कितना से गया बाबू भाग, नतिया 27 4 ते 12 12 2 14, 3 से भाग गया है तो 147, तीनों कट गया, उतर गया 0, 0 से भाग जाएगा तो 0 है ना, माने 30 से कटेगा डायरेक्ट, है ना बाबू। ये आपके कितना से कटेगा, 30 से। तो यहाँ पे लिख लेंगे 30 बराबर बी एम, तो इसलिए आपका आंसर हो जाएगा बी एम बराबर 30 सेंटीमीटर, और यही आपके राइट आंसर है। तो आई होप कि ये प्रश्न आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।